हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो आपको जैसा पता है कि हम क्लास 10th का भी चैप्टर 1 ही कर रहे हैं हम लोग। तो हमने इसमें बहुत सारी रिएक्शंस कर ली हैं और आज हमें कौन सी रिएक्शंस करनी है, बेसिकली हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कर रहे थे जिसमें हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है वो पढ़ लिया है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करके देख लीजिएगा, ये हम पढ़ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आज का टॉपिक जो होगा वो हमने डबल डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ ली है। तो आज का टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, एक एक करके हम इनको जानेंगे। अब सबसे पहले आपको इसमें एक एक्टिविटी दे रखी है, आपको क्या करना है, एक चाइना डिश लेनी है, उसमें कुछ आपको 1 ग्राम कॉपर पाउडर लेना है और उसको हीट करना है और आपको बताना है कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आप इस फोटो को देखेंगे तो आपको दिखेगा ये चाइना डिश लिया हुआ है, इसमें आपको कॉपर का पाउडर दिख रहा है, ये आपका इसे हीट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो जो सरफेस होता है कॉपर पाउडर का बिकम्स कोटेड विद अ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड? अब देखो ब्लैक सब्सटेंस क्यों बना है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो आपका कॉपर में ऐड हो गया है और कॉपर ऑक्साइड बन गया है। अब सबसे पहले ये वाली रिएक्शन देखिए, इसमें क्या हो रहा है, आपको कॉपर दिख रहा होगा। कॉपर में जब ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया तो जब हमने उसको हीट किया तो आपका क्या बना, कॉपर ऑक्साइड आपको मिला है। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन गैस हम पास करें इस हीटेड मटेरियल से तो जो ब्लैक कोटिंग है उस सरफेस पे वो ब्राउन हो जाएगी, क्योंकि जो उल्टी रिएक्शन हो जाएगी और हमें कॉपर मिल जाएगा। जैसे कि देखो अब आपको जब आपने ऊपर वाली रिएक्शन देखी तो उसमें आपका क्या बना था, कॉपर ऑक्साइड आपका बना। तो जब आपने उस कॉपर ऑक्साइड को लेके हाइड्रोजन गैस से जब आपने पास किया तो आपका क्या मिला, हमें कॉपर मिला और वाटर मिला उसके साथ। इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, अगर देखो कोई भी सब्सटेंस किसी रिएक्शन में अगर किसी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन जाके अटैच होता है या उसको ऑक्सीजन मिलता है तो हम बोलते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हुआ है। और अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज़ करता है एक रिएक्शन में तो हम उसे बोलते हैं कि वो रिड्यूस हुआ है। ठीक है, अब इस रिएक्शन में जैसे आपने ऊपर देखा होगा कि कॉपर ऑक्साइड जो था ये कॉपर ऑक्साइड है। अब ये क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन को लूज़ कर रहा है, क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे तो ये कॉपर बन गया है, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को क्या कर दिया है, लूज़ कर दिया है। तो हम क्या बोलेंगे कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस्ड हो गया है। और हाइड्रोजन में कॉपर आके अटैच हुआ है तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। तो आपको ये समझ में आ रहा है ऑक्सीडाइज्ड कब बोलेंगे, रिड्यूस्ड कब बोलेंगे। जो ऑक्सीजन को लूज़ कर देगा वो तो रिड्यूस हो जाएगा और जो गेन कर लेगा वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। दूसरे शब्दों में अगर बोलें, एक रिएक्टेंट जो है गेट्स ऑक्सीडाइज्ड और अगर दूसरा जो है वो रिड्यूस हो रहा होगा तो ऐसी रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर शॉर्ट फॉर्म में हम इनको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जब दोनों चीज़ें ना साथ में हो रही हूँ, मतलब कोई ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कोई रिड्यूस्ड हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, या तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन बोल देंगे। ठीक है, अब जैसे आप इसको ध्यान से देखिएगा और कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे इसमें देखिए आपके पास कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, इसमें आपने हाइड्रोजन गैस मिला दी, उसके बाद जब हीट किया तो आपको कॉपर मिल गया और पानी अलग निकल गया, है ना। अब देखो इसमें आप खुद देखिए रिडक्शन कहाँ हो रहा है, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है। जब आपके पास यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है और ये O जो है वो निकल गया, हमें सिर्फ कॉपर मिला, तो ये क्या हुआ है, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, कोई चीज़ यहाँ पे लॉस हुई है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आप हाइड्रोजन को देखिए, उसके साथ ऑक्सीजन जाके अटैच हो गया है, तो ये क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, आपका जो H है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ठीक है, अब एक बार दूसरे रिएक्शंस अगर हम देखें, रिडॉक्स रिएक्शन में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में हो रहे हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें देखिए, इसमें आपका जिंक ऑक्साइड है और ये आपका
सी है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या हुआ है, आपका जिंक निकल गया है और आपका यहाँ पे इसके साथ कार्बन के साथ रिएक्ट कर गया है ना। वैसे ही आप इसमें देखिए MnO2 है और यहाँ पे आपके पास 4HCl है, ठीक है। तो अब आप जब देखेंगे तो Mn जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर गया है, Cl के साथ, और वहीं पे आपका, ठीक है। अब इसमें देखिए जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि जब आप देखेंगे 1.13 वाली, जब आप इस रिएक्शन को देखेंगे, कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO। अब आपने देखा ना कि जब आपका ये जिंक था, जिंक ऑक्साइड है, और ये कार्बन के साथ जब हमने इसको रिएक्ट करवाया तो जिंक आपका अकेला निकल गया और आपका ये कार्बन के साथ आपका ऑक्सीजन जाके अटैच हो गया, वहीं पे आपका ZNO क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और दूसरे वाले में अगर आप देखेंगे तो HCl क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ठीक है, और वहीं पे MnO2 रिड्यूस हुआ है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, मुझे लग रहा है थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी बट इजी हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले एग्जांपल से आपको क्या समझ में आता है कि अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा है या लूज़ कर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं कि इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड, और अगर कोई सब्सटेंस लूज़ कर रहा है ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को गेन कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं कि ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब आपने एक एक्टिविटी रिकॉल करिए जहाँ पे हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था और हवा में एक आवाज़ सी निकली थी, फ्लेम निकली थी और वो वाइट सब्सटेंस में चेंज हो गया था, है ना। तो अब उसमें आप मुझे बताएंगे कि वो मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ था या रिड्यूस हुआ था, ठीक है। अब देखो कुछ ना आपने ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन के जो भी इफ़ेक्ट्स होते हैं वो अपनी एवरीडे लाइफ में ना ऑब्जर्व ज़रूर किया होगा। इसमें आपसे पूछा है कि क्या आपने किया है, जैसे देखो जंक लग जाता है कहीं पे, है ना, देखो कोरोजन पढ़ते हैं हम। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा शाइनी होते हैं जब वो नए होते हैं। आप कोई भी लोहे की चीज़ लेंगे वो चमक रही होती है जब वो स्टार्टिंग में नई नई होती है, लेकिन उसके बाद ना उस पर एक रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर जैसा कुछ टाइम बाद उसमें एक कोटेड हो जाता है। इस प्रोसेस को हम वैसे रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं कि जंक लग गया है, रस्टिंग। कुछ दूसरे मेटल्स हैं वो भी टार्निश्ड इसी तरीके से अलग से कलर के हो जाते हैं। तो आपने क्या नोटिस किया है कि जो कलर होता है कोटिंग का, जो कॉपर या सिल्वर के ऊपर जब मेटल के ऊपर अटैक किया जाता है बाय सब्सटेंस, जैसे मॉइस्चर हो गए, एसिड्स हो गए, तो उसे हम बोलते हैं टू कोरोड, एंड इस प्रोसेस को ही हम लोग कोरोजन बोलते हैं। एक अगर ब्लैक कोटिंग आ जाती है, सिल्वर, अगर जैसे आपकी मम्मी के पास सिल्वर की कोई पायल वगैरह होगी तो आप उसमें देखना ब्लैक सी कोटिंग चढ़ जाती है, ठीक है, या फिर एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। ये सब आपकी किसके एग्जाम्पल हैं, कोरोजन के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। कोरोजन करता क्या है, बहुत डैमेज करता है, कार की बॉडीज़ हो गई या फिर ब्रिजेस हो गए, आयरन नेल हो गई, शिप्स हो गए, इन पे ना बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है ये स्पेशली आयरन को। कोरोजन जो है आयरन का वो बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि हर साल बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी जो है वो इस पे स्पेंड किया जाता है इन डैमेज आयरन को बदलने के लिए, ठीक है। अब इसके बारे में हम चैप्टर 3 में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अभी आपको एक छोटा सा बस आइडिया चाहिए कि होता क्या है, ठीक है। अब रेंसिडिटी पे आ जाते हैं। देखो आपने कभी भी हैव यू एवर टेस्ट और स्मेल्ड जो फैट या ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल को अगर लंबे समय तक हम छोड़ देते हैं तो उसमें से बदबू आने लगती है, टेस्ट भी अजीब सा हो जाता है, ख़राब सा हो जाता है। देखो जब फैट और ऑयल्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो वो रेंसिड हो जाते हैं, उनकी स्मेल, उनका टेस्ट बदल जाता है, ठीक है। तो यूजुअली जो सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, मतलब एंटीऑक्सीडेंट को हम खाने में डालते हैं जिनमें कि फ़ैट या ऑयल होता है, जिससे कि, और हम खाने को एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं जिससे कि क्या होता है, ऑक्सीडेशन बहुत धीरे धीरे होगा। तो आपको पता है कि जो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स होते हैं यूजुअली फ्लश बैग ऑफ चिप्स विद अ गैस, जैसे कि आपका नाइट्रोजन, ताकि जो चिप्स है वो ऑक्सीडाइज ना हो पाए। इसलिए आपने देखा जो चिप्स वगैरह के पैकेट्स हैं उनके अंदर क्या भरी होती है, कौन सी गैस, नाइट्रोजन भरी होती है, ताकि वो ख़राब ना हो, ठीक है। अब तो ये हमारा चैप्टर आई थिंक हो चुका है। एक बार हम इस पे नज़र डालते हैं कि आपने पढ़ा क्या है अब तक, और अब आप इसमें जितने भी इस यूनिट में क्वेश्चंस होंगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप उन सारे क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा और कुछ नहीं हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अब देखिए एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट, अब देखो अगर आप प्रॉपर केमिकल इक्वेशन में देखें तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स होगा और
उनके फिजिकल स्टेट के सिंबल्स होंगे, ठीक है। अब जो केमिकल रिएक्शन है इस बैलेंस, ताकि जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ऑफ ईच टाइप इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन वो दोनों तरफ, रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट साइड में सेम हो, तो इक्वेशन जो है वो हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंस को हम कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, ये बिल्कुल कॉम्बिनेशन के अपोजिट होता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक सिंगल सब्सटेंस को दो या उससे ज़्यादा में तोड़ देते हैं, डीकम्पोज करते हैं। वो रिएक्शन जिसमें कि हीट जो है वो बाहर निकल रही है प्रोडक्ट के साथ, तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब्ड हो रही है, तो उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलेंगे। जब कोई एलिमेंट जो है वो किसी दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे अपने कंपाउंड से, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। दो अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो हैं आर एक्सचेंज इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो आपका इनसॉल्युबल सॉल्ट को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब जो रिएक्शंस हो गई वो आपकी ऑल्सो इन्वॉल्व द गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बाय सब्सटेंस। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का गेन होता है या फिर हाइड्रोजन का लॉस भी हो सकता है। रिडक्शन में आपका लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।